कोरोना वायरस की देसी वैक्सीन का दिल्ली एम्स के अलावा देश के 11 अन्य शहरों में पहले चरण का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। हालांकि दिल्ली एम्स को एक अलग ही तरह की चुनौती से जूझना पड़ रहा है। ऐसी चुनौती जो वैक्सीन ट्रायल की राह को मुश्किल तो बना रही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली के लिए वो अच्छी खबर भी है। दरअसल ट्रायल के पहले चरण में 100 वॉलंटियर्स को शामिल होना है। ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए करीब 3500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 50% दूसरे राज्यों के हैं। मुश्किल ये आ रही है कि दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर वॉलंटियर्स के शरीर में पहले से ही कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि वे ट्रायल के लिए योग्य नहीं हैं। दरअसल ट्रायल से पहले वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग की जाती है और जांचा जाता है कि उनमें पहले से कोई रोग तो नहीं है। दिल्ली के बाहर के लोगों पर ट्रायल करने में दिक्कत ये है कि उन्हें मॉनिटर करने और उनमें आए किसी साइड इफेक्ट को ठीक करना एम्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर वॉलंटियर दिल्ली के ही होंगे तो उनकी निगरानी और उनमें आने वाले किसी साइड इफेक्ट की समस्या को दूर करने में आसानी होगी। लेकिन दिल्ली के कई वॉलंटियर्स के शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी की मौजूदगी है। एंटीबॉडीज पाए जाने का मतलब ये है कि ऐसे लोग वायरस के प्रति इम्यून हो चुके हैं। ये बात दिल्ली में कराए गए सीरो सर्वे में भी सामने आई थी कि दिल्ली की एक बड़ी आबादी कोरोना वायरस के प्रति इम्यून हो चुकी है। ऐसे में अब एम्स को ऐसे वॉलंटियर्स की जरूरत है जो दिल्ली के तो हों, लेकिन उनके शरीर में एंटीबॉडीज पहले से मौजूद न हों। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही दिल्ली के लिए एक और हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। 700 बेड वाले बुराड़ी के इस अस्पताल का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज उद्घाटन किया। दिल्ली में इस समय भले कोरोना नियंत्रण में नजर आ रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली सरकार के प्रयास से अब एक और अस्पताल में कोविड का इलाज शनिवार से शुरू हो गया। दिल्ली ने जिस तरह से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सबने मिलके जिस तरह से पिछले 1 महीने में कोरोना पे मैं अभी विजय पाई है, ये कहना तो सही है, लेकिन अभी ये कहना कि लड़ाई जीत ली गई है ये सही नहीं होगा। लेकिन पिछले 1 महीने में जिस तरह से कोरोना के केस कम हुए हैं, मृत्यु दर कम हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ा है, पॉजिटिविटी रेशो कम हुआ है, ये सब लोगों की मेहनत से हुआ है। तो इसके लिए मैं सभी डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिक स्टाफ को, सभी अधिकारियों को, जितने लोगों ने इसमें लग के मेहनत की, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये बुराड़ी अस्पताल इस क्षेत्र के निवासियों की आने वाले समय में खूब सेवा करेगा और सही समय पे ये शुरू हो गया जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं। भारत में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए बीते 4 महीनों से लागू किए गए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के बाद भी हर दिन मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। शनिवार को कुल 48,916 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले शुक्रवार को 49,310 संक्रमण के मामले सामने आए थे। इन 48 घंटों में संक्रमण के कुल 98,226 मामले सामने आ चुके हैं, यानी करीब 1 लाख के आसपास। देश में संक्रमण के कारण बीते 24 घंटों में 787 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस बीच अधिकारियों ने 6 शहरों में स्वदेशी टीकों के मानव परीक्षण की शुरुआत की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल मामलों की संख्या 13,36,861 तक पहुंच गई है। इनमें से 31,388 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 8,49,432 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की कुल संख्या 4,56,071 है। मंत्रालय ने कहा कि देश में रिकवरी दर 63.53% है। बिहार में कोरोना अब कहर ढाने लगा है। राज्य में लॉकडाउन लागू होने के बाद भी 24 घंटे में 2,803 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले 24 जुलाई यानी शुक्रवार को 1,021 और 23 जुलाई को 1,782 केस सामने आए थे।
अब तक राज्य में कुल संक्रमण के मामले 36,314 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 2800 नए मामले सामने आने पर पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हेलो मिस्टर सीएम, आप कहां हैं? वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की ओर से उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए ट्वीट किया, आदरणीय लालू जी ने 15 वर्ष पहले उस दौर का बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सौंपा था, लेकिन आपने और नीतीश कुमार ने 15 साल में उसका सत्यानाश कर दिया। आप ये बताएं, 15 वर्ष राज भोगने के बावजूद आपके शासन में अब भी बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई के अलावा क्या मेडिकल उपकरण उपलब्ध हैं? उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सवाल पूछा था कि अगर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को इतनी ही फिक्र है तो बताएं कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान बिहार में अस्पताल क्यों नहीं बनवाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र जल्द से जल्द बुलाए जाने पर अड़ गए हैं। गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत का जादुई आंकड़ा मौजूद है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई बहुमत है तो फिर उन्हें विधानसभा सत्र बुलाने की इतनी जल्दी क्यों है? दरअसल गहलोत को पिछले 13 दिन से होटल में 100 से ज्यादा विधायकों की बगावत का डर भी सता रहा है। संभव है कि बाड़ाबंदी में 100 से अधिक विधायकों की मौजूदगी के बाद भी कुछ विधायकों के पायलट गुट में शामिल होने का खतरा उन्होंने भांप लिया है और विधायकों की संख्या टूटने के डर से वो जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं। राज्यपाल से सत्र बुलाने की अनुमति मिलने के साथ ही गहलोत खेमे को फ्लोर टेस्ट के जरिए बहुमत साबित करने का मौका मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सरकार को समर्थन देने वाले कुछ विधायकों की बगावत का खतरा नहीं रहेगा और फ्लोर टेस्ट पास होने के बाद अगले 6 महीने तक सरकार पर खतरा टल जाएगा। सचिन पायलट की याचिका पर भले ही कोर्ट में सुनवाई लंबित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनकी फिर से एंट्री पर पाबंदी को पुख्ता करने के लिए भी गहलोत ये सत्र जल्द बुलाना चाहेंगे। फ्लोर टेस्ट के लिए व्हिप जारी होगा और अगर पायलट गुट इसमें शामिल नहीं होता है तो उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना आसान हो जाएगा।